सबको प्यार लुटाता इतना, प्यारा है दरबार गुरु का। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरी जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरी जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरी जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरी जगत दुनिया का दरी खबर है, तेरा दरी है किनारा। दुनिया का दरी खबर है, किनारा। तेरा दरी है किनारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरे जगत न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरे जगत न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, अंधों के आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। गुरुवर अंधों के आँख में भी नव ज्योति भरने। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरे जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, भक्तों को इसी रस में भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरे जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागरे, तेरा दरे जगत से न्यारा। तेरा दरे जगत से न्यारा। विस्तृत चर्चा करने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा, रूट, आपके यहाँ जब ज्योति कलश रथ यात्रा पहुँचेगी, हमारी शाखाओं की भूमिका क्या होगी, उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, ज्योति कलश यात्रा के संदर्भ में इसकी महत्ता की विस्तृत चर्चा करते हुए आज ज्योति कलश यात्रा पर मंथन करने के लिए विशेष रूप से शांति कुंज के प्रतिनिधि श्रद्धेय श्री राजकिशोर विश्वकर्मा जी भाई साहब का तालियों के साथ स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। हमारे शांति कुंज के द्वारा प्रतिनियुक्त उपजोन समन्वय श्रद्धेय
श्री सच्चिदानंद तिवारी जी भाई साहब का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। हमारे उपजोल प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय श्री मनोज मिश्र जी का स्वागत करते हैं। मंचासीन हमारे गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री कृष्णचंद्र चौरसिया जी भाई साहब का स्वागत करते हैं। और मुंगेर जिला के जिला प्रतिनिधि गायत्री परिवार के जो आज इस कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे, श्रद्धेय श्री अरुण पंडित जी का स्वागत करते हैं। श्री मनोज मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं। उनका विषय है ज्योति कलश रथ यात्रा का उद्देश्य, साथ ही साथ उसके पूर्व तैयारी और फिर हमारा संकल्प क्या होगा, इस संबंध में उनसे जाने समझे हम सादर आमंत्रित करते हुए, जोरदार ताली में उनका स्वागत करते हुए हम आमंत्रित करेंगे के गुरु संदेश का शुभारंभ एक सनातन काल से सूर्य आराधना, मानव सभ्यता में अगर आराधना हुई है सबसे पहले तो सूर्य की ही हुई। और हमारे तैत्तरीय उपनिषद के शुक्ल यजुर्वेद जिसमें गायत्री मंत्र है, वह साक्षी है कि मानव सभ्यता का आरंभ सूर्य आराधना से ही हुआ है। और आज हम सब सूर्य आराधना, सूर्य के ही आराधक हैं। हम सारे गायत्री मंत्र के उपासक मूलतः सूर्य के ही आराधक होते हैं, सविता के ही उपासक होते हैं। इस कारण आज के गुरु संदेश का आरंभ हम एक बहुत ही एक श्रेष्ठ प्रार्थना की कुछ पंक्तियों से करेंगे। हम लोग निरंतर उसको गाते भी हैं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। समस्त सविता के उपासक आराधक देवतुल्य भाइयों और शक्ति स्वरूपा माताओं, आज का संदेश यही है कि गुरुदेव ने हम लोग को एक नाम दिया है, एक और नाम दिया है सृजन सैनिक और एक नाम दिया है युग सैनिक का। हम लोग सैनिक इसलिए कहलाते हैं कि हम लोग हाथ की तलवारों से तो लड़ाई नहीं करते, लेकिन हम लोग भी लड़ाई करते हैं। हम लोग भी लड़ाई करने वाले ही सैनिक हैं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई हो रही है एक अलग स्तर की। और हम लोगों के जो मार्गदर्शक ऋषि मनीषी हैं, उनका कहना है कि दुनिया के समस्त संकटों का कारण एक ही है, एक ही है बस। हर मनुष्य के अंदर ही शत्रु बड़ी मजबूती के साथ बैठा हुआ है। हर मनुष्य के अंदर शत्रु बड़ी मजबूती के साथ बैठा हुआ है, और उस शत्रु का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अज्ञान, भय। और अंदर की जितने ये विकृतियां हैं या शत्रु हैं, सारे संकट का कारण यही है। और एक एक व्यक्ति यदि अंदर के शत्रु को पराजित न करे, गुरुदेव ने यही निर्देश दिया है कि किसी बाहर के शत्रु को मारना नहीं है, सब अपने अंदर की शत्रुओं को मारने में लग जाओ।
और अंदर की शत्रु को मारने के लिए गायत्री मंत्र का जप करो तो तुम्हारे अंदर देवत्व का उदय होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का प्रकाश तुम्हारे अंदर के इस सारे जहर को समाप्त कर देगा और फिर तुम्हारे अंदर वो प्रकाश का जन्म होगा। और उसी प्रकाश की स्मृति के लिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं सूर्य का ध्यान करो, सविता देवता का ध्यान करो, वो परम प्रकाश का ध्यान करो, तब तुम्हारे अंदर वो परम प्रकाश अवतरित होगा। और उस परम प्रकाश का ही स्मरण दिलाते हुए हर मंदिरों की ज्योति जलाई जाती है। ज्योति और कुछ नहीं है, वही सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है वो ज्योति। है अखंड ज्योति की दिग दिगंत में सूर्य है, दिग दिगंत में सूर्य है। धूम मची है अखंड ज्योति की दिग दिगंत में सूर्य है, दिग दिगंत में सूर्य है। ज्योति कलश रथ यात्रा का, ज्योति कलश रथ यात्रा का अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। धूम मची है अखंड ज्योति की दिग दिगंत में सूर्य है, दिग दिगंत में सूर्य है। ज्योति कलश रथ यात्रा का, ज्योति कलश रथ यात्रा का अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। भक्ति भावना से डूबे मन साधक मन अनुराग है, कठिन तपस्या है गुरुवर की माता जी का त्याग है। भक्ति भावना में डूबा जन साधक मन अनुराग है, कठिन तपस्या है गुरुवर की माता जी का त्याग है। महामंत्र गायत्री रंग में, महामंत्र गायत्री रंग दुनिया सरबोर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। धूम मची है अखंड ज्योति की दिग दिगंत में सूर्य है, दिग दिगंत में सूर्य है। ज्योति कलश रथ यात्रा का, ज्योति कलश रथ यात्रा का अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। गायत्री जप तक ही सीमित है और यज्ञ का प्रवचन सुनने तक सीमित हैं, तो आप अभी प्रारंभिक कक्षा के ही छात्र हैं, आप हाई स्कूल में भी अभी नहीं जा सके। और हम लोग से गुरुदेव अपेक्षा करते हैं, शांति कुंज अपेक्षा करता है कि हम लोग का क्लास थोड़ा ऊंचा उठे। बहुत यज्ञ हो गए, यज्ञ की ऊर्जा तभी फलदायक है जब गुरुदेव के द्वारा बताए गए 7 रचनात्मक कार्यक्रम, अब तो 9 हो गया, अप टू डेट 2 आ गया है, उसमें अवगणित संस्कारवान पीढ़ी और कन्या किशोर कौशल। साधना का आंदोलन सबसे मुख्य है। शिक्षा का आंदोलन में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, बाल संस्कारशाला और युवाओं को प्रेरित करके देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, शिक्षा के अंदर है। महिला जागरण आंदोलन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ाना, या महिला जागरण आंदोलन के अंतर्गत है। व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन, स्वावलंबन, वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो गायत्री हट शक्तिपीठों को चलाना ही चाहिए, क्योंकि जितनी समस्या आ रही है प्राकृतिक रूप से और महामारी में, उसका समाधान वृक्षारोपण है। अगर एक यज्ञ के बदले अगर इसको चलाया जाए तो लगता है मानवता का ज़्यादा कल्याण होगा, वृक्षारोपण। और अंत में आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारा जिला ही नहीं, हमारा उपजोन आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी बहुत शानदार तरीके से आंदोलन को अंजाम दिया है, क्योंकि गायत्री दीदी और वहाँ से हमेशा कुछ न कुछ प्रशंसात्मक प्रोत्साहन देते ही रहती है और काम चला भी है बहुत अच्छा। हमारे बांका के अगर बहनें आई होंगी, बांका से हमारे बहुत
हम समझते हैं कि बहुत बहनें, बहुत अच्छे प्रवक्ता, हम ऑनलाइन क्लास चलाते हैं दोनों का, अवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी का, कन्या कौशल का। आप बहुत हमको खुशी हो रही है उसमें कि शांति कुंज के जो भी चीफ हैं अपने इच्छा से उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पिछले दिनों नीलम मोटलानी बहन आई थी और बहुत प्रशंसा की। गायत्री दीदी भी हमारे लोग के कार्यक्रम में आई है, जो मेन है अभी। तो ये आंदोलन के रूप में हमारा अच्छा चला है, लेकिन अन्य आंदोलन के दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब रथ रुकेगा, रथ जब रुकेगा राष्ट्र कि जो पैसा चढ़ावा चढ़ेगा वो दान पेटी खोल के गिनती करके उसका रसीद बना दिया जाएगा। रात्रि का भोजन वहीं पर होगा और फिर रात में जब रथ वहां रेस्ट करेगा उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी पूरे रूप से, ताकि हमारे टोली के साथ जाने वाले भाई बहन निश्चिंतता से सो सकें। जैसा कि हम लोग बराबर सुनते रहे हैं और अभी अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि मनुष्य जन्म मिला, ये हम सबका सौभाग्य है। सद्गुरु से जुड़ गए, ये सौभाग्य है। कहीं भटक न जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो ये दुर्भाग्य है। कहते हैं कि हम सब एक ऐसी समर्थ सत्ता के अंग अवयव हैं। उन्होंने कहा है, ये साहस हम नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम उनके अंग अवयव हैं। उन्होंने प्यार से हम सबको कहा कि आप सब हमारे अंग अवयव हैं। बहन भाइयों, ऐसी कई घटनाएं आप सब भी सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं। एक घटना मध्य प्रदेश के अपने एक भाई की है। गुरुदेव ने एक पत्र लिखा कि भाई बेटे, आपके 3 महीने बड़े संकट वाले हैं, इसलिए संभल के रहना। गुरु का पत्र आया, भाई साहब ने पढ़ा और वो सावधान होकर के रहने लगे। अपने चलने में, कहीं आने जाने में सावधानी बरतते, प्रयास करते कि कहीं दूर नहीं ही आना जाना पड़े, साधन का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। न जाने क्या गुरुदेव ने कहा है तो कुछ बात तो जरूर होगी। लेकिन जब कुछ समय बीता और कुछ नहीं हुआ, सहज सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही हुआ, तो जैसे हमारी आपकी आदत है, हम लोग बहुत दिन तक सावधान नहीं रह पाते हैं और फिर वो ऐसे ही समय जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहने लगे। एक दिन वो अपनी साइकिल से चले जा रहे थे और सामने से आ रहे एक ट्रक ने जो सामने से उन्हें टक्कर मारी, साइकिल छिटक करके दूर चला गया और वो भाई साहब ऐसे गिरे कि आधे इंजन के नीचे और आधे इंजन के बाहर। बहन भाइयों, गाड़ी रुक गई थी। आसपास के लोग दौड़ करके उनको खींच करके बाहर निकाले। देखा उनके शरीर पर कहीं जरा सा खरोच भी नहीं थी। साइकिल मरम्मत के लिए दे गए, पैदल चल करके घर गए। अभी घर पहुंचे ही थे कि डाकिया पत्र लेके आ गए। पत्र गुरुदेव का था। उसमें लिखा था, बेटे आज आपका विपत्ति का अंतिम दिन था। भले ही तुम असावधान रहे हो, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी रक्षा करता रहा। जिस दिन ये घटना घटी और जिस दिन पहला पत्र आया था, 3 महीने पूरे होने का अंतिम दिन था। आज आखिरी दिन था 3 महीने पूरे होने के। वो घटना घटी। वो दिव्य दृष्टा ने, जो अपने बच्चों की हर क्षण सूक्ष्म रूप में उसकी रखवाली करता रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, उनके इस आश्वासन से
कि बेटे आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। आइए हम सब उसी सूक्ष्म गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार हमारे साथ साथ पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म अनुपस्थिति अनुभव करें। वो हमारे आसपास हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हैं कि उनके काम को हम ठीक तरीके से कैसे कर सकें। व्यक्तिगत सामर्थ्य हमारी कम हो सकती है, लेकिन इतने सारे बच्चे जहाँ गुरुदेव के हों और उनके काम की ठान लें और उनकी शक्ति और प्रेरणा का स्मरण करें तो कोई कारण नहीं कि जो वो चाहते हैं वो हम ना कर सकें। इस विश्वास के साथ आइए हम सब एक बार उस गुरु सत्ता का स्मरण करें। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमोस्ते गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। ओम वर्णास्त्रकुण्डिका हस्तां शुद्ध निर्मल ज्योतिषीं सर्वतत्र मयि वन्दे गायत्रीं वेदमातरम्। गायत्रीं वेदमातरम्। वैदिक रीति से, शास्त्रीय विधान से अपने तप की ऊर्जा को संग्रहित करके जब ऋषियों का समूह ज्योति प्रकट करते हैं और इसको प्रकट करने के लिए जो साधन है वो मंत्र हुआ करता है। लेकिन बहन भाइयों, गुरुदेव ने ये बताया कि मंत्र गोली की तरह से काम करते हैं। गोली, बंदूक की जो गोली है वो मंत्र है, लेकिन उस गोली को यदि बढ़िया वाले बंदूक की नाल में डाल करके फायर की जाए तो उससे शेर को भी मार के गिराया जा सकता है, हाथी भी मारा जा सकता है। लेकिन वही गोली अगर ऐसे ही कोई फेंक के मारे तो अधिकतम किसी का सिर फूट सकता है। जब मंत्र गोली है तो बंदूक क्या है? गुरुदेव ने कहा कि बेटे आपकी जिह्वा, आपका देह वो बंदूक है जिस पर ये मंत्र रूपी गोली चल के जब छूटती है, मंत्रों की सामर्थ्य पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बंदूक जिस पर चढ़ करके इस गोली को फायर किया जाता है, इन दिनों इस बंदूक का ही अभाव हो गया है। अपने जिह्वा के अग्नि चक्र को हमने जो नष्ट कर लिया है, अपने खान पान, बोली चाली, चिंतन की विद्रुपता, विकृति, भावनाओं में आया हुआ जो विकार है, ये सब मिल करके हमारे इस जिह्वा के अग्नि चक्र को बिल्कुल शून्य से भी नीचे पहुंचा देते हैं। और तब मंत्र तो कोई भी बोल लेते हैं, लेकिन उन मंत्रों का प्रभाव कहीं नहीं दिखता। जब ऐसे तप प्राण ऋषि जब मंत्रों का प्रयोग करके अग्नि का सृजन करते हैं और इस दीपक को छोटे बच्चे की तरह से उसका पोषण करते हैं, अपने प्राण का अंश पिला करके, वो जब जप करते हैं उसकी साक्षी में, तो वो ऐसे ही शब्द नहीं होते। उनके प्राण का पोषण पाकर के जब वो दीपक धीरे धीरे बड़ा होता है, समय बीतता है, और कहते हैं कि यदि 40 वर्षों तक लगातार ऐसे अग्नि स्रोत का पोषण किया जाए तो उसमें इतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि इसकी साक्षी में यदि कोई जप करे, ध्यान करे, अपने लिए कोई कामना करे, तो उस कामना को पूरा करने की सामर्थ्य उस ज्योति में पैदा हो जाती है। बहन भाइयों,
इस युग, अभी तो ये सारी बातें हम लोग शास्त्रों में कभी पढ़ते हैं, अपने से बड़ों से सुनते हैं, लेकिन जो इस युग में हम लोगों को ये सौभाग्य मिला ये देखने का कि वो ज्योति इस युग में हिमालय के प्रतिनिधि ऋषि सर्वेश्वरानंद जी, जो हम आपके गायत्री परिवार के दादा गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की वो ज्योति जो अपने पूजा की कोठरी में वो 15 वर्ष की अवस्था में गायत्री महामंत्र का जप करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उस ज्योति से स्वयं प्रकट होकर के उस ज्योति को वही स्वरूप प्रदान किया जो ऋषियों के प्राण और तप से ज्योति प्रकट होती है। प्राण का अंश पिला करके उसे पाला पोषा बड़ा किया, और जब दीपक और बड़ा होने लगा, समय बीता, उसकी खुराक अधिक होनी चाहिए। जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो अब 2-4 कौर से उसका पेट नहीं भरता, अधिक भोजन चाहिए। तो माता जी ने ये जिम्मेवारी संभाली, स्वयं उसकी साक्षी में अपने प्राण का अंश पिला करके उसे पुष्ट करने में लगी। और भी भोजन कम हुआ तो माता जी ने देव कन्याओं की टोली बनाई और उनके सहयोग से 24 घंटे गायत्री महामंत्र का उस अखंड ज्योति के आगे अखंड जप भी प्रारंभ कर दिया, जिससे उसको पोषण की कमी नहीं रहने पाए। आज ये दीपक 40 वर्षों की समय सीमा पार करके 100 साल को पूरा होने जा रहा है। पूर्ण युवा जीवेम सरदह शतम, 100 साल तक का जीवन जी करके सारे प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम वो ऋषियों का प्राण जो दीपक की ज्योति के रूप में आपके शांति कुंज के परम पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली में जल रहा है। आप में से बहुत भाई बहनों ने उनका दर्शन किया होगा, अपनी कामनाएं रखी होंगी। और गुरुदेव ने कहा करते थे कि बेटे जो भी हमारे पास आया है वो खाली हाथ नहीं लौटे। बहन भाइयों, इस युग का सबसे बड़ा धर्म क्या है? गुरुदेव ने जो कहा कि आज धर्म तंत्र का परिष्कृत स्वरूप लोप हो गया है। धर्म दिखता तो है, तिलक भी लगाते हैं, चोटी भी रखते हैं, जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन धर्म तंत्र का जो परिष्कृत स्वरूप है वो कहीं नहीं दिखता। उनके शब्दों में, उनकी वाणी में उन्होंने कहा कि धर्म तंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है, इस अखंड ज्योति की साक्षी में इनके सहयोग से हिमालय वासी जो प्रकाश शरीर में साधना रत ऋषि आत्माएं हैं, उन सब की इच्छा की पूर्ति एक ही लक्ष्य पर पूरा होगी, और वो है धर्म तंत्र के परिष्कृत स्वरूप को फिर से समाज में स्थापित कर दिया जाए। बहन भाइयों, धर्म तंत्र की शक्ति को उन्होंने अद्भुत शक्ति कहा। धर्म तंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी है उन्होंने, लेकिन अगर ये परिष्कृत स्वरूप में आ जाए तब, इन दिनों जिस रूप में धर्म प्रचलित है, ये धर्म तो उपहास का कारण बनता है। कई पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे धर्म तंत्र की गरिमा धूमिल होती है। इतना है, जो अपने वैसे बच्चे जो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने व्यक्तिगत जीवन में से कलुषता को दूर करने की साधना करते हुए, अपने बचे हुए समय, श्रम, साधन, पुरुषार्थ, अपना व्यक्तिगत प्रभाव, सब कुछ इस अभियान को झोंक रहे हैं। ऐसे बच्चों की इस विशेष समय में रक्षा कैसे हो और हमारा ये अभियान और गति कैसे पकड़े, इस उद्देश्य से गुरुदेव स्वयं हम सबके बीच में अखंड ज्योति के रूप में आ रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम दुनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित हमारे 3 जिला के मुंगेर, भागलपुर, बांका के सभी परिजनों को नमस्कार है, अभिनंदन विवंदन है। हमारे मंच पर बैठे उपजोन प्रतिनिधि श्री सच्चिदानंद तिवारी जी भाई साहब, श्री मनोज मिश्रा जी भाई साहब तथा यहाँ के सभी ट्रस्टीगण एवं आसपास के जितने भी युवा दल के यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी ऊर्जा से ही ये पूज्य गुरुदेव का विचार हम पहुँचा सकते हैं और उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब जितने भी गायत्री परिवार से जुड़ते चले गए, पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव हैं। अब उनके अंग अवयव होने के नाते अगर हमको जरा सी भी कहीं उंगली भी अगर दुखती है तो पूज्य गुरुदेव को दर्द होता है, लेकिन हम लोग पूज्य गुरुदेव के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी दर्द क्या है, उनकी वेदना क्या है। जुड़ भी गए हैं तो उनके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, कहीं न कहीं कमी है। पूज्य गुरुदेव के सामने जब दादा गुरु हमारे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी दीपक की ज्योति में प्रकट हुए उनके सामने, और जब उनके समर्पण किया तो जो भी आदेश मिला वो पूरा करते गए। बसंत पंचमी 1926 में पूजा की कोठरी में गुरुदेव साधनारत थे, दीपक जल रहा था। दीपक की ज्योति ज्वाला विशेष रूप से वो बढ़ता गया और वो ज्वाला में एक आकृति उभरी जो हिमालयवासी ऋषि सत्ता का था, और फिर उनके कई जन्मों के कार्यों का स्मरण कराते हुए 4 निर्देश दिए उनको कि प्रथम तो जिस ज्योति में हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं इसको अखंड रखना। आप सभी जानते हैं उस ज्योति को आज तक गुरुदेव अखंड रखे हुए हैं, शुद्ध गाय के घी में जल रहा है, और उसी के सानिध्य में हमारे गायत्री परिवार का जो भी कार्य हुआ है संपन्न हुआ है। कुछ गुरुदेव की तप की साधना भी उसी के सानिध्य में संपन्न हुआ, और जो भी शांति कुंज आते हैं, जितने भी परिजन गए हैं, उस दीपक को आज भी दर्शन करके अपने सौभाग्य को, जो भी दुर्भाग्य होता है उसको बदल करके सौभाग्य अपने अंदर धारण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस दीपक की ज्योति और माता जी का प्यार भरा कलश दोनों इसमें है। ज्योति और कलश की जो व्याख्या की जा रही है, ज्योति और कलश 2 चीज़ है। कलश में अमृत रखा जा सकता है, ज्योति तो प्रकाश है, प्रकाश को कलश में नहीं रखा जा सकता। तो प्रकाश कौन सा है? प्रकाश वो है जो पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरु के निर्देश में जलाया, उस प्रकाश को। और वंदनीय माता जी के प्यार दुलार से जो एक गायत्री परिवार का बहुत बड़ा विस्तार जो हुआ, आज करीब 20 करोड़ से ज़्यादा हम लोग जो हैं, वो कलश, वो प्यार भरा कलश वो माता जी का है, क्योंकि माता जी का हम जन्म का 100वां वर्ष मना रहे हैं और उससे ज्योति का भी 100वां वर्ष मना रहे हैं। ये 2 है, ज्योति अलग कलश अलग। तो ज्योति जो हो गया वो पूज्य गुरुदेव के विचार, पूज्य गुरुदेव के विचार रूपी ज्योति, और माता जी का प्यार रूपी अमृत कलश, अमृत, वो दोनों को पिलाना है। पौराणिक कथा बताती है कि जब दानव और देवता दोनों मिलकर के अमृत का मंथन किया, अमृत जब निकला तो उसमें ये था निर्णय कि देवताओं को पिलाया जाए और दानवों को नहीं पिलाया जाए। यही चर्चा थी, देवताओं को पिलाया जाए और दानवों को नहीं पिलाया जाए। इसमें बखेड़ा हो गया। और ये पूज्य गुरुदेव जो हैं, ये महाकाल के अवतार हैं,
तो इनका इस बार कहना है कि नहीं, सबको पिलाया जाए। कैसी ये अमृत है? ये अमृत है विचारों की अमृत। पूज्य गुरुदेव के तप के साथ साथ जो दादा गुरु देवात्मा हिमालय से जो उनके पास शक्ति आई, जो विचार की क्रांति आई, जो विचार उनके अंदर आया, उसको अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सबको पहुंचाया। उस पांति को पढ़ करके हम लोग इतने लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद उस विचार को जो हम पढ़े तो फिर दूसरों को भी पढ़ाया, और जो भी पढ़ता गया वो उनका होता चला गया। तो यही है कि कलश ज्योति जो दोनों आ रहा है, तो पूज्य गुरुदेव के विचार रूपी अमृत इसमें भरा हुआ है। पूज्य गुरुदेव के विचार रूपी अमृत उस कलश में भरा हुआ, वो रथ आपके पास आ रहा है, और उस विचार रूपी अमृत को सबको पिलाना है। योजना ये बनी। इस योजना को, ये योजना कब से बनी? चली है, तभी से चली है। जिस समय पूज्य गुरुदेव उस दीपक को जलाए, उसी वर्ष में माता जी का भी जन्म होता है। दोनों समानता है। तो दोनों को अब उस अमृत को सबको पिलाने का जो दायित्व दिया गया, वो आप लोगों को दिया गया, हम लोग को दिया गया। हम जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनके परिजन हैं, और भी हो चले जाएंगे। तो इस पर हम लोग को चिंतन करना है और घर घर पहुंचने का प्रयास करना है। दीपक रूपी ज्योति का वो प्रकाश, वो विचार रूपी वो अमृत जो कलश में भर के आपके पास आ रहा है, उसको सबको पिलाना है। उसमें देवता दानव किसी को नहीं देखना। जो भी है ऊंच नीच छोटा बड़ा सबके पास जाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको हमको पिलाना है। किसी को ये नहीं करना है कोई छोटा है वो बड़ा है। प्रेरणा गुरुदेव की है और ऋषि सत्ता की है, और ये देवी योजना है, और ये योजना पूरी होकर रहेगी। करना हम लोग को क्या है? हम लोग को घर घर पहुंचना है। पहुंचने के लिए बहुत सारे योजनाओं का उन्होंने पहले से ही चला रखे हैं। उसमें यज्ञ के माध्यम से, अब चाहे यज्ञ 1 कुंडी हो या 108 कुंडी हो या 1000 कुंडी हो, पहले हम लोगों को यह अधिकार नहीं था कि सब कोई आहुति डाल पाए। डालते थे क्या? ये अधिकार पूज्य गुरुदेव ने दिया। महाकाल के अवतार हैं वो, और काल की गति को बदलने के लिए सक्षम है। एक तो उन्होंने ये बदल दिया कि सबको आहुति देने का अधिकार दे दिया। दूसरा उन्होंने क्या बदलाव किया? दूसरा बदलाव ये किया, जो हम लोग गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं वो गायत्री मंत्र किलित थे। सबको जपने का अधिकार नहीं था, जोर से बोलने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार किसने दिया? पूज्य गुरुदेव ने दिया। आज जो सभी लोग गायत्री का जप कर, वो गायत्री जप और वो गायत्री मंत्र जोर से बोलने का जो अधिकार दिया पूज्य गुरुदेव ने दिया है। तो ये गायत्री वो गायत्री है तो वही मंत्र वही है, लेकिन उस खाई को पाठ दिए अपनी तप की शक्ति से पूज्य गुरुदेव ने किया है। उस महाकाल के अवतार हमारे पूज्य गुरुदेव के विचार को घर घर पहुंचाने की ये कलश ज्योति कलश यात्रा आपके घर घर में आने का जो हर जगह चल रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। अब उसका रूट क्या है? रूट मान लीजिए हमारे 22 जिला में एक जिला में 15 दिन देने का ये रूट बना है 15 दिन में। तो ये पटना में 15 दिन चलेगा। जनवरी से जोड़ना प्रारंभ कीजिए। जनवरी में पटना के बाद आरा, तो जनवरी पटना और आरा हो गया। फरवरी में बक्सर और कैमूर। मार्च में रोहतास औरंगाबाद। अप्रैल में गया और अरवल। मई में जहानाबाद नवादा। जून में नालंदा और शेखपुरा। जुलाई में लखीसराय और जमुई। अगस्त में भागलपुर बांका। सितंबर में मुंगेर सहरसा। अक्टूबर में सुपौल मधेपुरा।
नवंबर में खगड़िया और बेगूसराय, ये कुल 22 जिले हमारे पटना जोन में है, यहाँ तक रथ का भ्रमण होना है। तो कुल 11 महीने लग गए। अब इसमें कभी कुछ व्यवधान भी आ सकता है, कभी बरसात के जो वजह से, कभी और किसी कारण से रथ रुक भी सकती है। तो हम लोग 1 साल से भी ज़्यादा मान के चलते हैं। अगर बीच में कहीं वो रुकती है तो उसको टाइम आगे पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन का टाइम जरूर दिया जाएगा कि 15 दिन आपके यहाँ रथ चले। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अभी से वो प्रारंभ कर देना। वैसे चल रहा है पहले से, लेकिन आपके यहाँ तो कई महीने बाद आएंगे, कलश रथ तो कई महीने बाद आएंगे। आप लोग अभी से क्या करना है, ये निर्णय करना। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जिला स्तर पर जिला समन्वयक बने हुए हैं, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक बना करके, अगर जहाँ बना हुआ वहाँ ठीक है, अगर सक्रिय नहीं तो सक्रिय करके, पंचायत स्तर पर से फिर गांव स्तर पर जाना है आप लोगों को। कैसे जाएंगे, उपजोन मान लीजिए हमारे भाई साहब देख रहे हैं सच्चिदानंद बाबू, उसके बाद फिर जिस जिला में उनको जाना है, मान लीजिए मुंगेर जिला में जाना है तो मुंगेर जिला के जो भी देख रहे हैं उनके संपर्क से फिर जिस प्रखंड में जाएंगे उस प्रखंड के प्रखंड समन्वयक भी अगर तीनों साथ साथ या 2 साथ साथ चलते हैं, जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक, और फिर उस पंचायत में ऐसे लोगों को चयन करना है पहले कि जो कि धार्मिक प्रवृत्ति को हो, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास करना है। और जुड़ जाने के बाद फिर उनके माध्यम से पंचायत से फिर गांव में जाने का ये संकल्प लिया गया है और इसको आप लोगों को पूरा करने का दायित्व दिया जा रहा है। जिस तरह से हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जब उन्हें याद दिलाया गया तो फिर वो क्या से क्या कर दिए। तो याद दिलाने का काम तो केंद्र कर रहा है, लेकिन करना आप ही लोगों को है। आप लोगों को हनुमान बनना है, हनुमान से कम स्तर पर काम नहीं चलने का है। ये पूज्य गुरुदेव का निर्देश है, अपने अंग या वैभव में उन्होंने कहा है कि आप लोगों में से किसी को भी हनुमान से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को अपने कार्य पूरा करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचना है और जाति पाति से ऊपर उठकर, भेदभाव छोड़कर सबको ये पूज्य गुरुदेव के विचार रूपी अमृत को पिला देना है। कैसे, उसके संस्कार करा करके, उनके यहाँ यज्ञ करा करके, उनको पूज्य गुरुदेव के पुस्तकों को दे करके, इसमें झोला पुस्तकालय वाले झोला चलाएं और पुस्तक मतलब उनके विचारों को पहुंचाने के लिए झोला पुस्तकालय हो गया, ज्ञान रथ हो गया, और जो भी दीप यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से साहित्य लेकर के जाए, उनको पढ़ें और उसके बाद फिर यज्ञ के माध्यम से आहुति डलवा करके, माने जैसे भी हो जोड़ने का प्रयास करना है। जो जुड़ पाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं जो जुड़ पाएगा वो धन्य हो जाएगा, और जो नहीं जुड़ पाएगा बेचारा वो फिर उसका हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो समय बताएगा कि जो नहीं जुड़ पाएगा वो बेचारा को कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए सबको जोड़ने का प्रयास करना है, सब दानव को भी देवता बनाने का प्रयास करना है। हम लोग जितने भी गायत्री परिवार के हैं वो देव परिवार कहलाता है। देव परिवार को सभी को देवता बनाना है। पुराने कथा में जो अमृत बांटा गया था तो दानवों को नहीं दिया गया था, इस बार दानवों को भी ये ज्ञान रूपी अमृत, ये विचार रूपी अमृत पूज्य गुरुदेव के विचार को पिला देना है, छलका देना है। उस शक्ति कलश से, अमृत कलश से उस अमृत को सबको पिला देना है। ये वहाँ का निर्देश है, हम लोग करने का प्रयास करते रहें। क्योंकि हम सब क्रियान्वयन करना भी है और उसको फीडबैक भी देना है, ये अपना जो प्रस्तुति भी देनी है। और कौन करेगा ये, तो इसलिए इसको करने का सबसे ज़्यादा महत्व तो आधार जो रखी जा रही है वो कौन है, वो है प्रज्ञा मंडल। पहला प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल ही एक ऐसी धुरी है जो पूरे जिला साथ साथ उपजोन के साथ आपका पटना जोन और साथ ही साथ पूर्वी जोन शांति कुंज। अगर हमारा प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल सक्रिय नहीं होता या सक्रियता नहीं आती तो ये काम में रुकावट आ सकती है। कुछ लोग ऐसे भी अभी, जैसे आप लोग बार बार हमारे डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का और साथ ही साथ चिन्मय पांड्या जी का सुनते आ रहे हैं
कि जगे और जगाए। सबसे पहले आप हम सबको जागना भी है। अगर नहीं जागेंगे तो दूसरे को कैसे जगा सकते हैं। तो हम सब चाहेंगे अपने अपने जो पूर्व अनुभवी हमारे, सबसे पहले तो हम बांका को आमंत्रित करेंगे, चूँकि इन्होंने बड़ा परचम पिछले साल से लहरा रहा है। बांका के भाई बहन बड़ा उत्साहित है, सीधे शांति कुंज की बात को रखते हैं, शांति कुंज का काम भी करते हैं और पिछले साल 108 कुंडली यज्ञ का भी वो श्रृंखला को पूरी कर चुके हैं। साथ ही साथ दूसरी श्रृंखला में इस बार भी 108 कुंडली यज्ञ की सहमति मिल गई है शांति कुंज से, और उसका प्रारूप आप YouTube पर देख चुके होंगे कि किस तरह से वहाँ से कलश यात्रा निकली थी, कितने जोश और उत्साह से। तो भाइयों बहनों, बांका जिला में की बात मैं आपसे थोड़ा बहुत चर्चा में कर दूं। प्रथम गायत्री शक्तिपीठ अमरपुर में 1980 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव आने वाले थे, लेकिन संयोगवश नहीं आए। एक शक्तिपीठ वह है, दूसरा बौंसी में है, तीसरा बाराहाट में है, चौथा प्रज्ञा मंडल यहाँ फुल्ली डूमर प्रखंड में है। इस तरह से करीब करीब सभी प्रखंड में बैठने का जगह भी है। और बांका जिला में भी मुख्यालय में नहीं था, लेकिन 13 ईस्वी में 1.5 कट्ठा जमीन मिला है। उसमें उस भवन का निर्माण 23 नवंबर 1924 को ढलाई हो चुका है। तो बांका जिला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ने का कारण मैंने आपको वही कहा। दूसरा एक मुख्य सूचना आपको मैं बता दूं, बांका जिला में 5, 6, 7, 8 मार्च 25 को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की स्वीकृति शांति कुंज से मिल गई है। उसके प्रयास में भी बांका जिला के जितने भी भाई बहन हैं वो कर रहे हैं, और हम लोगों को और आप लोगों को भी उस यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप लोग वहाँ निश्चित रूप से आने का प्रयास करें। इसलिए कि हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि कहीं यज्ञ होगा तो हम समय दान और अंशदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।